भादुगढ़ तक मेट्रो लाने की बात हो, आज देश में भादुगढ़ को पहचान मिली जब मेट्रो आई, चाहे बाकी सारे विकास कार्यों की बातों में एक एक नहीं गिनवाना चाहता, आपको सारे याद होंगे। और इतने वर्षों से मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलो और आप ये पाओ कि मैं खरा उतरता हूं, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना अपने गांव से मैं आपको। और गांव को यही मैं कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। ये आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंच के आपके खोए हुए मान सम्मान को देश में मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। अपने इलाके के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और ये आशीर्वाद केवल दिल्ली नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, हरियाणा में बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगी। क्योंकि आज हर आदमी बीजेपी की सरकार से दुखी हो गया। आज बीजेपी की जो सरकार, खट्टर सरकार 10 साल हरियाणा में रही, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं, सबसे ज्यादा महंगाई की मार, नशे में बढ़ोतरी होगी हरियाणा में, अपराध दर बढ़ गया, भ्रष्टाचार ऐसा कि जिसमें आज जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला घोटाला कर गया, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी वाले घोटाले करके लूटने का काम किया इन्होंने 5 साल हरियाणा प्रदेश को। और गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद करने का काम किया, ऐसी सरकार साबित हुई। गरीब आदमी की 100 गज के प्लॉट की, मकान की, सारी स्कीमों पे खट्टर साहब ने बंद करने का काम किया। 10 साल आपने देखा किसान के साथ अत्याचार, कर्मचारियों के साथ अत्याचार, इतनी पूरे हरियाणा के अंदर आज बीजेपी से इतनी नाराजगी बढ़ गई, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। बीजेपी को तो खुद ही अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े चुनाव के बीचों बीच, लेकिन हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। अब वो मैं समझता हूँ बीजेपी क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलेगी, अब तो ये जनता है, जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। और सरकार अपनी बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पहली कलम से हम कुछ फैसले लेंगे। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। और बुढ़ापा पेंशन 6000, और इसके साथ साथ जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तर्ज पर और दिल्ली की तर्ज पर उससे भी ज्यादा 300 यूनिट बिजली हम माफ करने का काम करेंगे, 300 रुपये राहत देने का काम करेंगे ताकि सभी को राहत मिले। और इसके साथ साथ कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, 2 लाख सरकारी पद जो बीजेपी ने समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी पदों को बहाल करके और पक्की भर्ती, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से 2 लाख सरकारी नौकरियों पे नौजवानों को रोजगार दिलवाने का हम काम करेंगे। आप देख रहे हैं बीजेपी सरकारी पद खड़ा समाप्त करती जा रही है, तो उस बात को लेकर सरकारी पदों को दोबारा से करते हुए, तो ये सारे हमारे घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, आपके सामने है। मैं आप सबसे, और भाई दूसरी बात, भाई अपने राज आएगा तो अपना इलाका आगे जाएगा। आपने देखा जब अपने इलाके में राज आया तभी अपने इलाके में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम अपने इलाके में नहीं हुआ। आज मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भादुगढ़ में जब हम मेट्रो लेके आए, परली तरफ से पुल बनाया, इस तरफ का परली तरफ का बाईपास बनाया, इस तरफ का पुल बनवाया, और पुल बनवाने के बाद इस तरफ मांग आई कि इस तरफ भी बाईपास निकल जाए, तो इस तरफ के बाईपास का नक्शा मैंने बनवाया। लेकिन वो आज 10 साल से ठंडे बस्ते में सरकार जाते ही ठंडे बस्ते में ना कोई नक्शा का पता चला, ना इस तरफ का बाईपास पता चला। तो जैसे पिछली बार भादुगढ़ में मेट्रो लेके आए थे, परली तरफ का बाईपास बनवाया था, इस बार अपनी सरकार बनते ही इस तरफ का जो अपना सारी बेल्ट है, इस तरफ का बाईपास निकलवा के यहाँ पे और इसके और ये हम काम करेंगे। साथ में एससी समाज के हमारे और छत्तीस बिरादरी गरीब परिवारों के लिए जो हमारी योजना थी पिछली, हमने अपने समय में 100 गज के प्लॉट और मकान की जो स्कीम थी वो खत्म कर दी, तो उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। 100 गज के प्लॉट जिन परिवारों को नहीं मिल पाए उनको दिलवाने का काम करेंगे। और उसके साथ गरीब परिवार को, जिस गरीब परिवार को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता, 2 कमरे का सरकार की सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। ये हमारा सारे कार्य हैं। मैं पूरे गांव से पूछना चाहता हूं, भाई अपने गांव की तरफ से, भाई इसमें आपका आशीर्वाद, भाई पिछली बार भी आपने दिया था, ईद के ने 5ली बार तक कि मैं बताओगे भाई आशीर्वाद नहीं बताओगे भाई, पक्की बात, एक हाथ आगे बताओ भाई पाक आशीर्वाद बताओगे। तो मैं आपका
पूरा गांव है, छत्तीस बिरादरी बैठी है। छत्तीस बिरादरी बैठी है। मैं अपना चुनाव आपके ऊपर सौंप के और मैं आगे जा रहा हूँ निश्चित करके। बहुत बहुत धन्यवाद।